नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस नॉलेज इन्फो में। तो दोस्तों, इस साल की स्टैंडिंग पार्लियामेंट कमेटी में सरकार को जमकर फटकार लगी है। फटकार लगने के कारण एक नहीं दो हैं। पहले नंबर पर तो ये कहा गया है कि सरकार डिफेंस रिसर्च के मामले में कोई बजट नहीं बढ़ा रही है, जिस वजह से हम डिफेंस रिसर्च में बहुत पीछे हैं। इसमें अमेरिका का एग्जाम्पल देते हुए बताया गया कि अमेरिका ने डारफा के जरिए अपने टॉप माइंड को डिफेंस रिसर्च में लगाया है, जिससे वो उनके लिए नए हथियारों का आविष्कार कर सकें, और इसीलिए ही अमेरिका आज सुपर पावर है। और साथ ही सरकार को ये भी कहा कि जो बजट आप डिफेंस रिसर्च के लिए दे रहे हो, उससे आप कभी भी मिलिट्री सुपर पावर नहीं बन सकोगे, और ये इम्पॉसिबल है। भारत डिफेंस रिसर्च के मामले में काफी स्लो है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। हालांकि ये बात माननी पड़ेगी कि इस सरकार ने डिफेंस रिसर्च में काफी पैसा लगाया है, लेकिन फिर भी वो काफी नहीं है। और दूसरी बात ये कही गई कि जल्द से जल्द एमआरएफए डील की जानी चाहिए। भले ही आप लोग कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदो, चाहे आप सुखोई लो, चाहे राफेल या F-18, लेकिन जल्दी से जल्दी ये डील कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी वायुसेना में एयरक्राफ्ट की संख्या खतरनाक तरीके से कम होती जा रही है। हमारे पास अच्छे लड़ाकू विमानों की 30 स्क्वाड्रन भी मौजूद नहीं है, जबकि चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमें 42 से 45 स्क्वाड्रन का होना जरूरी है, यानी कम से कम 150 एयरक्राफ्ट की कमी है। और ऊपर से जो पुराने मिग-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनको भी एक टाइम पर रिटायर करना पड़ेगा। उस टाइम पर ये संख्या और ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आप तुरंत एमआरएफ डील कीजिए। और अगर किसी वजह से ये डील कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो आप कम से कम 2 स्क्वाड्रन जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीदिए, जिसमें कि अमेरिकी F-35 या सुखोई Su-57 जैसे विमान शामिल हैं। क्योंकि अगर आप क्वांटिटी नहीं दे पा रहे हो, तो क्वालिटी दीजिए, जिससे ये भरपाई की जा सके। क्योंकि फिफ्थ जनरेशन के ये ऐसे विमान हैं जो कि चाइना और पाकिस्तान के सभी डिफेंस सिस्टम को तोड़ कर रख सकते हैं, और उनके पास इनके सामने खड़ा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये 2 स्क्वाड्रन भी ले लोगे, तो आपकी फिलहाल की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, और आने वाले 5-6 सालों के लिए काम चल जाएगा, और आप अपने खुद के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने पर फोकस कर सकते हो। तो ऐसे में सरकार को 2 चॉइस दी गई हैं, या तो एमआरएफ डील करो, या 2 स्क्वाड्रन स्टील्थ फाइटर जेट हर हाल में खरीदो। हालांकि आप सबका संसद की इस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।